तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पहले हम बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो था इसका 1 का 2, 3 और 4 जो था हम डू योरसेल्फ छोड़ दिए थे, तो इस चीज को आज हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाए। तो मूल का अस्तित्व कब होता है, यह कंडीशन जानना जरूरी है कि मूल अस्तित्व में कब आते हैं। जब डिस्क्रिमिनांट, जिसको हिंदी में कहते हैं विवेचक, यानी डी, जब डी ग्रेटर देन हो 0, जब डी 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है। मूल क्या होता है, वास्तविक। मूल वास्तविक होता है। जब डी ग्रेटर देन हो 0 तो मूल वास्तविक होगा। तो ये डी है क्या, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, जिसका व्यापक रूप होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये मेरा व्यापक रूप है। और इसमें हम लोग देखो b के जगह पर इस क्वेश्चन में अगर कोफिशिएंट 1 है तो 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4। a के जगह पर देखेंगे इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 पुट करेंगे, c की जगह क्या है -4 है तो -4 पुट करेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे। अगर उसका मान 0 से बड़ा आता है, दैट मीन्स 0 से बड़ा करने का मतलब पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो क्या कहेंगे, मूल वास्तविक होगा। इस स्थिति में मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। दूसरा केस हम लोग जानते हैं कि जब d इक्वल हो 0 के, तब भी मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, समान होगा। वास्तविक है लेकिन क्या है, समान है। इस स्थिति में मूल क्या होता है, मूल वास्तविक और समान होता है। मूल वास्तविक और क्या होता है, समान होता है। ऐसी स्थिति में यानी कि जब हम d निकालने चले, d बराबर b² माइनस 4ac किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। इस स्थिति में हम क्या समझेंगे, क्या हो रहा है कि मूल वास्तविक और समान है। तो क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसमें हम वैल्यू पुट करके देखेंगे इस फार्मूला में। अगर 0 के इक्वल दे देगा तो क्या कहेंगे कि मूल क्या है, समान है। तीसरा केस हम लोग जाने कि देखो यहाँ क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या बोला, मूलों का अस्तित्व हो तो अस्तित्व कब होगा, तो अस्तित्व कब होगा, जब d ग्रेटर देन 0 हो। इस स्थिति में क्या होगा, अस्तित्व होगा। अस्तित्व मतलब होता है, इसका पहचान हम कर सकते हैं, अस्तित्व में होगा, यह अस्तित्व होगा इसका। इस स्थिति में भी क्या होगा, अस्तित्व होगा। लेकिन एक ऐसा ही स्थिति आता है जहां अस्तित्व नहीं होता है। वो स्थिति क्या है, जब d 0 से क्या हो जाता है, छोटा, यानी निगेटिव वैल्यू। 0 से छोटा यानी कि निगेटिव वैल्यू, तो मूल क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है। इस स्थिति में क्या होता है, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग b² माइनस 4ac निकालने चलेंगे, अगर वह 0 से छोटा आ जाएगा, दैट मीन्स निगेटिव आ जाएगा, तो क्या कहेंगे, मूल क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। यहाँ पर d बराबर निकालेंगे b² माइनस 4ac, यानी कि b² माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही क्या होगा, मूल का अस्तित्व होगा। जब मूल का अस्तित्व होगा तब उसे बोला क्या कि पूर्ण वर्ग विधि, यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से क्या करना है, वैसी स्थिति में सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो मेरा है वह है 2x² प्लस x और माइनस का 4 बराबर में है 0। और कंप्लीट स्क्वायर मेथड को बनाने का बहुत सिंपल सा मेथड है कि हम लोग सबसे पहले देखो इसमें मैक्सिमम डिग्री ढूंढते हैं। मैक्सिमम डिग्री, अगर द्विघात है तो मैक्सिमम 2 ये होगा उसका। और 2 का पड़ोसी क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। सॉरी, घात 2 वाला का पड़ोसी क्या दिख रहा है, x² का पड़ोसी क्या दिख रहा है, 2। तो क्वेश्चन में x² के मल्टीप्लाई में, x² के कोफिशिएंट में जो टर्म हो उससे भाग लगाना, सबसे पहला स्टेप यही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2x² प्लस x बराबर -4 पहले उधर भेज दिए। अब इस टर्म में हम सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, x² के कोफिशिएंट से भाग लगाना। क्या पर लिख देते, क्या x² के कोफिशिएंट को कहते हैं हिंदी में गुणनांक। x² के गुणनांक से दोनों पक्षों में भाग करने पर, x² के गुणनांक से दोनों पक्षों में भाग देने पर, ये चूंकि मैथ्स है इसलिए बेईमानी का बात नहीं है, दोनों पक्ष में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष में भाग देने पर देखो 2x² 2 प्लस x/2 बराबर 4/2। ठीक है, तो ये हम करने जनरली क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हम लोग यही करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना था। पहले क्वेश्चन को पढ़ना था, क्या बोला, मूल का अस्तित्व है या नहीं, ये जांचना करेंगे। इसका चेक करते हैं मूल का अस्तित्व है या नहीं। तो मूल का अस्तित्व चेक करने के लिए तो हम लोग ये ना करके क्वेश्चन में क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। ऐसे हम निकालते जनरली, लेकिन निकालना ये नहीं है। अगर हम लोग को पहले से पता होता
कि यह द्विघात समीकरण जो है इसका मूल का अस्तित्व है, तब हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि मूल का अस्तित्व है या नहीं ये बताना है। तो इसका हम लोग तुलना करते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 का तुलना यानी कंपेयर हम किससे करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो करने पर क्या पाते हैं, तो देखो यहाँ पे a की जगह क्या पाते हैं, a बराबर 2। यहाँ हम लोग क्या पा रहे हैं, a की जगह पर 2, जबकि b की जगह कुछ नहीं, मतलब सबका मालिक 1, c की जगह क्या देख रहे हैं -4। अब डिस्क्रिमिनेंट बराबर फॉर्मूला लगाते हैं विवेचक वाला, तो d बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ के है, b² माइनस 4ac, तो d बराबर b की जगह पर कितना है, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर कितना है 2 और c की जगह कितना है -4, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, 16 दूनी 32, तो प्लस का 32 देगा, यानी d बराबर क्या आ गया 33। d पॉजिटिव है या निगेटिव, d पॉजिटिव है यानी मूल का अस्तित्व होगा ना। तो लिखते हैं क्या चीज, क्योंकि d ग्रेटर देन है किससे, 0 से, क्योंकि 0 से बड़ा है d का मान, इसलिए इसके मूल का अस्तित्व होगा, इसके मूलों का अस्तित्व होगा, इसके मूलों का क्या होगा, अस्तित्व होगा, मतलब इसका मूल का पहचान किया जा सकता है। द्विघात समीकरण में मूल कितने होते हैं, 2, त्रिघात में कितने मूल होते हैं 3, ठीक है, एक घात में कितना मूल होगा 1, मतलब मूल मतलब होता है वह मान जिस मान को इक्वेशन में रख देने पे वो 0 कर दे उसे, तो इसका मूल का अस्तित्व है, यानी इसको हम लोग किस विधि से बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से बनाने पर। इसलिए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर, तो हल करते हैं तो पहले ही बता चुके हैं, सबसे पहले अटैक करते हैं हम लोग x² के गुणांक पर। x² का गुणांक क्या है 2 है, यानी 2 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग ये स्टेप उठा लेते हैं, पहले 2x² लिख देते हैं, प्लस का x -4 जब उधर गया तो प्लस का 4। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x² का गुणांक क्या दिख रहा है 2, तो 2 से हम लोग क्या करते हैं भाग लगा देते हैं, तो लिख देते हैं क्या चीज, दोनों पक्षों में x² के गुणांक से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो इधर कोई क्या बन जाएगा 2x² / 2 प्लस x/2 बराबर 4/2 है, ठीक है। और भी ये 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4। अब देखो इस इक्वेशन को क्या बन गया, x² बन गया ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो प्लस x/2 बराबर 2, यही बन गया इक्वेशन। अब दूसरा अटैक कहाँ करते हैं, दूसरा अटैक हम लोग करेंगे x² पे अटैक कर चुके हैं, दूसरा अटैक करते हैं यहाँ पे x/2 इस पे, तो x का गुणांक क्या दिख रहा है 1/2, हाफ है तब ना x/2 बन गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, x के गुणांक के हाफ का वर्ग, x के गुणांक के हाफ का वर्ग, मतलब x का गुणांक क्या है 1/2, उसका हाफ का मतलब होता है गुना मल्टीप्लाई, तो x के गुणांक के हाफ का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं, देखो x² तो एज इट इज रह गया, ध्यान समझना, x² एज इट इज रह गया, प्लस x/2 प्लस क्या बोला गया x के हाफ का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान समझना इस चीज को, अगर नहीं समझ रहे हैं कि हम लिखिए x/2, इसका मतलब है क्या चीज 1/2 इंटू x है, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या दिख रहा है, हाफ दिख रहा है, लेकिन इसके हाफ का वर्ग, हाफ के हाफ का वर्ग क्या करना है, दोनों पक्ष में जोड़ना, इधर भी जोड़ना और उधर भी जोड़ना, बराबर 2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर। समझ में आ गया। अगर सपोज दैट मान लो यहाँ पर 3 होता, ध्यान समझना, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम क्या करते 3 के हाफ का वर्ग, 3 के हाफ यानी 3 का हाफ, 3 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर करते, ऐड करते दोनों पक्ष में। अब तुम यहाँ से ध्यान से देखोगे तो कुछ पाओगे, x² प्लस x/2 प्लस इसको क्या पाओगे 1/2 2 जा 4 का स्क्वायर बराबर 2 प्लस 1/2 2 जा 4 और उसका क्या है स्क्वायर, है ना। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिएगा, a² प्लस b² दिखेगा, a² प्लस b², देखो ध्यान देना, a² प्लस b² प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है ना, फॉर्मूला जानते हैं, प्लस का साइन है तो प्लस 2ab, प्लस 2 इंटू a इंटू b
अब ध्यान से देखोगे तो ये कट गया तो क्या आ गया, x/2 आ गया या नहीं आ गया, समझा बात। यहाँ ध्यान से देखोगे तो क्या तुम पाओगे, ये से ये कैंसिल अगर हो जाता है, ये से ये कैंसिल हो जाता है तो x/2 आ जा रहा है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ स्क्वायर छोड़ के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या चीज का फॉर्मूला आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। ये देखो ध्यान से तो दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या जगह फॉर्मूला आता था, a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या था x और b की जगह क्या था 1/4, a प्लस b का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ एलसीएम लिए तो क्या दे दिया 16 और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक के टेबल में 16 16 हो जाता है, 16 दूनी 32 प्लस 1, ठीक है। ध्यान से देखो बहुत आसान लगेगा, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33 बट्टा क्या आ गया 16। स्क्वायर जब जंप करता है तो क्या हो जाता है, अंडर रूट बन जाता है 33 बट्टा 16, यानी कि प्लस माइनस दोनों में रिजल्ट आएगा, प्लस माइनस दोनों में रिजल्ट आएंगे। तो x प्लस 1/4 बराबर, एक बार हम लोग इसको पॉजिटिव में लेते हैं, √33/16 एक बार पॉजिटिव में लेते हैं और सेकेंड टाइम हम लोग x प्लस 1/4 बराबर √33/16 क्या चीज में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। यहाँ से 2 का मान प्राप्त हो जाएगा, 2 मान प्राप्त होगा x का, यानी वही मूल होगा उसका। तो चलो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, x प्लस 1/4 बराबर 33 तो बेचारा अंडर रूट रह गया, जबकि 16 जो था निकल के क्या बन गया 4 बन गया, समझ में आ रहा बात। दिस इम्प्लाइज x बराबर √33/4 प्लस 1/4 इधर आया तो माइनस का 1/4 और इसे जब हमने सॉल्व किया एलसीएम लिया तो 4 आ गया और ऊपर से क्या आ गया √33 और -1, तो एक ये आ गया वैल्यू, समझ में आ रहा बात। दूसरा वैल्यू देखो यहाँ से x बराबर -√33 और 16 जो था क्या बन गया 4, समझ में आ रहा है। एक स्टेप कम कर दिए यहाँ पे हम, प्लस तो इधर आके -1/4 तो x बराबर एलसीएम दिया यहाँ से 4, यहाँ से हो गया -√33 और माइनस का 1 और यही दोनों मेरा हो जाता है फाइनल आंसर। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख करके समझ में आया होगा कुछ बात। जब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो पूर्ण वर्ग विधि 2-4 क्वेश्चन देखने के बाद बहुत आसान हो जाता है समझना, तो पूरा वीडियो देखना मजा आएगा। तब यहाँ देखो पहले भी बोले हम वही चीज, तो पहले सबसे पहले मेरा काम होता है मूल का अस्तित्व चेक करना, और इससे पहले हम लैंग्वेज सिखा चुके हैं और इसका कंपेयर हम करते हैं किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। इससे कंपेयर करते हैं और देखते हैं हम लोग a की जगह पर क्या दिख रहा है, a बराबर यहाँ 4 दिख रहा है, b बराबर क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो दिख रहा है b बराबर बहुत बड़का टर्म ऐसा दिख रहा है, हमको ऐसा दिख रहा है, जबकि c बराबर हमको ऐसा दिखा, पता नहीं तुम लोग को कैसा दिखा, ऐसा दिखा क्या, ये सब चीज है। और हम लोग डी निकालने चलते हैं और डी से हमें पता चलता है इसका मूल का अस्तित्व है या नहीं है। डी बराबर होना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac और डी बराबर हम क्या लिखते हैं, b की जगह पर देखा जाए तो 4√3 का स्क्वायर और -4, a की जगह देखा जाए तो 4 इंटू c की जगह देखा जाए तो 3, तो डी बराबर यहाँ से निकल के आता है 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, जबकि स्क्वायर से रूट कैंसिल मल्टीप्लाई 3 -4 चौका 16 16 तिहाई 48 और यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि 48 में से 48 जाएगा तो बचेगा क्या 0। और इस स्थिति में हमने बताया था मूल क्या होता है, मूल समान होता है। जब मूल समान होता है तो क्या होता है, अस्तित्व में होता है, मूल समान होगा तो क्या होगा, क्योंकि इसके मूल क्या है समान है, अतः यह अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। और जब मूल समान होता है तो वैल्यू इक्वल आता है, दोनों आंसर सेम होगा इसका, है ना, दोनों आंसर सेम आ जाएगा। मूल समान होगा तो आंसर सेम आएगा, मतलब अल्फा और बीटा का मान क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो चलो करते हैं शुरू। तो यहाँ पर हम लोग के पास है, अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से बनाने पर, पूर्ण वर्ग विधि यानी कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने पर, इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। और मेरे पास क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x, ऐसा कुछ है क्या, प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाता है माइनस का 3। पहला अटैक, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 4, यानी 4 से डिवाइड करना। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड। तो लिखते हैं क्या चीज, दोनों पक्षों में
एक्स स्क्वायर के गुणांक से, कोफिशिएंट से, ठीक है, बोथ साइड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग देते हैं, तो क्या पाते हैं, 4x स्क्वायर बाई 4, हालांकि होल बाई 4 होता तो वही होगा टर्म, होल बाई 4 यानी कि प्लस फिर 4√3x बाई 4 बराबर -3/4, 4 से 4 दिया, ये 4 से 4 दिया। कितना आसान है अगर ध्यान से अर्जुन की तरह देखा जाए। देखो अब अगला अटैक कहाँ पे आते हैं हम लोग, एक्स पे, एक्स स्क्वायर पे अटैक हो चुका है। अब देखो इसके हाफ का वर्ग तो √3, ध्यान से √3 का हाफ क्या होगा, ऐसे भी हम भेजा लगाए तो √3/2 होगा, और इसे भी नहीं समझ में आया तो √3 गुने हाफ होगा, का वर्ग मतलब स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ देने पर तो लिखेंगे क्या चीज, एक्स के गुणांक का हाफ, ऐसे लिखने का भी तरीका होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक का हाफ का वर्ग, हाफ का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, पक्षों में जोड़ने पर क्वेश्चन जाएगा पड़ा तो क्या हो जाएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस √3x, इसके हाफ, इसका हाफ, एक्स के गुणांक क्या है √3 का हाफ मतलब गुणा 1/2 का स्क्वायर, दोनों पक्ष में जोड़ना है, बराबर -3/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, ठीक है तक। अब ध्यान से देखोगे फिर पाओगे, प्लस का दिख रहा है मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab पे जाएगा, ये जाना है, देखो a स्क्वायर प्लस ऐसा हो जाएगा ना गुना करके, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह पर क्या है x, इंटू b की जगह पर क्या है √3/2, मैंने सोचो इसे कट जाता तो क्या हो जाता, √3x उड़ जाता है ना, बराबर -3/4 प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया 3, अब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये से कट क्या बचा 0, समझा, इसे कट के बचा क्या 0, यहाँ ध्यान से देखो क्वेश्चन बन गया 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या जगह फॉर्मूला था, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, अब बराबर किसके 0 के, दिस इंप्लाइज स्क्वायर जंप करा रूट अंडर 0 निगेटिव में होता है क्या ना, ये सब भरम नहीं रहना है, प्लस √3/2 बराबर 0, दिस इंप्लाइज x बराबर -√3/2, दोनों मूल यही होगा, दोनों मूल क्या होगा यही होगा, पूरा पूर्ण वर्ग से बनाया है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अतः इसके दो शून्यक बोल सकते हैं, इसके दो जीरो जो होंगे शून्यक, अल्फा बराबर -√3/2 होगा और बीटा बराबर भी -√3/2 ही होगा, और यह बात हम पहले ही जान चुके थे, भविष्यवाणी यही हो चुका था कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर दे तो समझ जाना आंसर सेम आना है, अगर आंसर सेम नहीं आता मतलब तुम गलती किए हो, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसके बाद 4, जो कि इतना देर में कंप्लीट हो सकता है, तो भविष्यवाणी हो चुका है कि इसका आंसर जो है नहीं आना है, इसलिए हम नहीं मिटाई थे। देखो क्या है, इसका तुलना अगर हम लोग करते हैं किससे, इतना का तुलना मतलब है कंपेयर, किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर क्या पाते हैं हम लोग, यही ना पाएंगे, यहाँ से पाएंगे a की जगह पर क्या दिख रहा है, देखो a की जगह क्या दिख रहा है, तो कितना आराम से लिखा गया, सामने कुछ नहीं दिख रहा है, x की जगह पर x b की जगह कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो सबका मालिक 1 है, और c की जगह क्या दिख रहा था, मालिक क्या 4 है, c की जगह 4 दिख ही रहा है, हम लोग निकालते विवेचक यानी d बराबर फॉर्मूला पर क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमें बता देगा इसका औकात क्वेश्चन का, अन्ना बताएंगे क्वेश्चन को कितना बनेगा। तो b की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर क्या है 2 इंटू c की जगह पर क्या है 4 है, d बराबर क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 दूनी 8 8 चौक 32, ऐसा ही कुछ, तो d बराबर क्या आएगा माइनस का 31, समझ में आ रहा बात, चूंकि d लेस देन है 0 से क्या है छोटा है, और पहले ही बात बता चुके, जब d 0 से छोटा है तो क्या होगा, मूल क्या नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, मूल क्या नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, जब मूल्य वास्तविक नहीं होगा
तो अस्तित्व में आएगा क्या? वो नहीं होगा। अतः इस द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। और जब अस्तित्व नहीं होगा तो इतना महाभारत नहीं होगा। इतना राम कथा होगा रे नहीं, इतने को क्वेश्चन को